सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा के शुभ संकेतों का उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटे, ऐसे संकेत आपको प्राप्त हों जो आज इस ब्लॉग में हम बताने वाले हैं, तो आपको क्या समझना चाहिए और क्या उपाय करने से आपके जीवन में और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जाती है और साईं की कृपा बढ़ती जाती है और आपके हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगा, हर विघ्न बाधाएं दूर होंगी। लेकिन यहां पर कुछ आपको समझने की भी जरूरत है। जैसे बहुत सारे हमारे ऐसे साईं परिवार हैं जो कहते हैं कि गुरुजी, हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं आखिर क्या कारण है, क्या है। जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं जिनके घर में अचानक से नकारात्मक ऊर्जाएं हावी हो जाती हैं। और नकारात्मक ऊर्जाएं क्यों हावी होती हैं, यह भी आपको समझने की जरूरत है। कहावत है कि जिस प्रकार से यह हमारा शरीर है, इसको तंत्र बोलते हैं। जब इस शरीर के अंदर कोई भी विकार उत्पन्न होगा तो सबसे पहले आपके मन पर, आपके दिमाग पर उसका असर आता है और मानसिक रूप से आप विचलित होते हैं। इसी प्रकार से जब आपका जो घर होता है, जिस छत के नीचे आप रहते हैं, जब उसमें कोई विकार आता है तो होता क्या, उस घर के अंदर रहने वाले समस्त परिवार मानसिक विकार से पीड़ित होते हैं और मानसिक रूप से पीड़ित हो जाते हैं। जहां पर होता क्या है, रोग दोष कलेश विकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे आपके शरीर में जब रोग होता है तो मन पर, आपका मन हमेशा खिन्न होता है। इसी प्रकार से जब घर में बाधाएं होती हैं तो पूरा परिवार खिन्न होता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। ऐसे परिवारों में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा कलह का वातावरण बनता है। और ऐसे समयों में कुछ उपाय जब आप करते हैं तो बाबा के शुभ संकेत भी आपको प्राप्त होने लगते हैं। तो उपाय क्या करना है और संकेत कैसे मिलते हैं जब आप इस उपाय को करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। पहला संकेत आपको क्या प्राप्त होता है। बहुत सारे यहाँ नकारात्मक संकेत क्या होता है, सबसे पहले तो हम नकारात्मक संकेत बता दें। नकारात्मक संकेत क्या होता है, जिस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वहां पूजा पाठ ही नहीं होने देता, पहला चीज। दूसरा चीज, ऐसे घर में क्या होता है, रोग दोष कलेश विकार होता है। ऐसे घर में लड़ाई झगड़ा बिना मन का होता है। युवा बच्चे बच्चियां चरित्र से हीन हो जाते हैं, उनका पथ भ्रष्ट होने लगता है और ऐसे बच्चे बच्चियां अपने माँ बाप के और लोगों के संस्कारों को नहीं ग्रहण करते, लड़ाई झगड़ा का माहौल बना होता है। ऐसे घरों में जहां पर नकारात्मक ऊर्जा होती वहां पर और चीजें क्या होती, सिम्टम। ऐसे घर में जो कार्य होता है वह बिगड़ने लगता है, बना बनाया कार्य बिगड़ेगा। लोगों से जबरदस्ती का, बिना किसी कारण का दुश्मनी हो जाना, लड़ाई झगड़ा हो जाना या मुकदमेबाजी हो जाना, तो ये नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक है। अब बाबा के 3 शुभ संकेत हम बताएंगे, और वो भी और सारे संकेत है, लेकिन 3 शुभ संकेत। जब आपके घर में यज्ञ याजन हवन के लिए संकल्प होकर के पूजा हो जाता है तो सकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में वास होती हैं। या आप जब बाबा की पूजाएं करना शुरू करते हैं तो भी आपको संकेत प्राप्त होते हैं। तो क्या संकेत होता है, पहला, बाबा जब भी अपने भक्तों पर कल्याण की कृपा बरसाते हैं, उनके ऊपर अपनी ऊर्जा देते हैं, तो सबसे पहला कि उसके मन में आस्था बनता है, सच्ची श्रद्धा और सबरी। क्योंकि वह जब भी पूजा करेगा तो उसका मन बहुत लगेगा, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा होगी तो उसका मन कभी पूजा में लगेगा नहीं। और ऐसे घरों में जहां पर उनके घर में पूजा पाठ होगा तो वह परिवार निरंतर बढ़ेगा। और बाबा की कृपा जहां होता है, यह संकेत है, यह अनुभव का विषय है कि आप जब पूजा कर रहे हो किसी घर में जहां नकारात्मक ऊर्जा ना हो तो आपका मन एकदम से शांत होता है और आपका मन पूजा में लगता है। और ऐसा परिवार सब में एकता सामंजस्य बना होता है और हर युवा बच्चे बच्चियां 4 पैसा इनकम करते हैं, हर तरफ से उनका इनकम का स्रोत बनता है। और जिनके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं तो क्या होता है, उनके घर में कभी इनकम का स्रोत था तो वो भी बंद होने लगता है, बिजनेस था तो घाटा होने लगता है। ये सिम्टम है, ये बाबा की सिम्टम आपको प्राप्त होते हैं। तो इसलिए सिम्टम में बाबा का पहला सिम्टम कि अगर आपके घर में
पूजा पाठ में आप कर रहे हैं और बाबा की कृपा से मन लग रहा है तो बाबा की कृपा बनी हुई है। दूसरा चीज, अगर आप स्वप्न में बाबा को पीले वस्त्र में देख रहे हैं, संतों को पीले वस्त्र में देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि बाबा की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। सपने में आप नारियल देख रहे हैं तो भी विशेष कृपा है, क्योंकि साईं का जो सपना आता है, नारियल श्रीफल बाबा का अति प्रिय था, इसीलिए हम पूजा में भी नारियल का उपाय बताते हैं। अब यहाँ पर आता है बाबा की ऊदी, बहुत सारी ऊदी। बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं गुरुजी हम ऊदी का संकेत ऐसा मिल रहा है सपने में कि पता चला कि हम ऊदी से नहा रहे, ऊदी हमारे ऊपर गिर रही है, हम चंदन, तो यह बहुत विशेष कृपा है बाबा की, ये स्वप्न में अगर आता है। और तीसरा संकेत आपको क्या मिलता है आप जानिए, ये तो स्वप्न की बात हो गई। संकेत क्या प्राप्त होगा कि आपके घर में जब भी आप पूजा पाठ और बाबा की कृपा बनती है तो आपके घर में कार्य बनने शुरू हो जाते हैं, और बाबा की कृपा से जो चीज चाहते हो करना, कभी 10 साल पहले आपने सोचा था, अचानक से आपके मन में जब बाबा की कृपा बनती है वह कार्य करने जाते हैं तो सफलता मिलने लगती है। हर कार्य में आपकी सफलता ही मिलती है, क्योंकि जब नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है तो सकारात्मक ऊर्जा बाबा की बनती है। अब यहाँ पर हम एक चीज और बताएंगे, जब आपको पूजा कर रहे हो, आपका खूब मन लग रहा हो, पहला संकेत। दूसरा, आपके जैसे आसपास संत के टोलियां आ रही हों, आपके घर में अन्नदान के लिए भिक्षुक आ रहे हो, तो उनको कभी वैसे नहीं वापस होना चाहिए, उनको कभी गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए, उनको जो भी यथाशक्ति है आप दे दीजिए। तीसरा चीज आपको क्या करना कि जब भी आपके जीवन में भीषण बाधाएं आए तो आपको यज्ञाजन हवन पूजन भी अपने नाम और गोत्र पर संकल्प करा के कराना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, सकारात्मक ऊर्जाएं बनती हैं। और यहाँ पर तीसरी चीज का एक चीज और समझना है कि जब आप ये सब कर रहे हैं तो गरीबों दीन दुखियों को भोजन बनाकर खिचड़ी का दान करें। तो ये बहुत जरूरी है कि बाबा के संकेत अगर ऐसे आपको मिल रहे हैं। अब यहाँ पर एक नकारात्मक शक्तियों के जो चीजें होती हैं, क्या होता है, बहुत यहाँ पूजा में संकेत क्या प्राप्त होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी हम पूजा करने गए, थाली गिर गई। क्या मतलब है इसका? मतलब कहीं ना कहीं आपकी श्रद्धा में कमी है, आपके पूजा में त्रुटि है, आपकी पूजा में त्रुटि है, तब यह चीज हो रही, आपके हाथ से थाली गिर जा रही पूजा की। इसका मतलब फिर आपको क्या करना है, क्षमा मांगना चाहिए। कभी भी किसी भी प्रभु की पूजा करें, किसी भी देव की पूजा करें, लास्ट में क्षमा याचना जरूर करें। उससे क्या होता है कि प्रभु समझते हैं कि हमारा जो ये संतान है, बालक है, उससे गलती हो रही है और वह क्षमा मांग रहा है। तो कभी मद में पूजा नहीं होना चाहिए, अहंकार में पूजा नहीं होनी चाहिए कि हम तो बहुत बड़े पूजा कर रहे हैं और बाबा हमको जो है ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। हमेशा झुके हुए होना चाहिए। जिस प्रकार से फला फूला वृक्ष झुका होता है, उसी प्रकार से आपको भी झुककर होना चाहिए। तो होता क्या है कि आपके जीवन में सकारात्मक शक्तियों का प्रवाह बढ़ जाता है और आपका हर कार्य बनता है। तो आपको इन्हीं चीज़ों को करना है। यहाँ पर एक चीज़ हम और कहेंगे कि आप जब भी पूजा करें, पूजा तभी सफल मानी जाती है जब आप पूजा कर लें तो कुछ दिन, हफ्ते का जो बृहस्पतिवार आता है, गुरुवार जिसको बोलते हैं, थर्सडे बोलते हैं, बृहस्पतिवार, उस दिन पीले फल का या खिचड़ी बना करके आप कुछ गरीबों को खिला दें, दान कर दें। क्योंकि देखिए कहावत है ना कि पेड़ हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कहने का मतलब कि जिस प्रकार से खजूर का पेड़ होता है और उसमें फल बहुत दूर लगते हैं, बहुत ऊपर पेड़ लंबा होता है और ना तो उसको किसी का छाया मिलता है उससे, तो उससे कोई लाभ नहीं। इसी प्रकार से अगर आप मनुष्य का जन्म लेके पैदा हो रहे हैं तो आप किसी का कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, किसी के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, स्वयं के लिए केवल कमा रहे हैं, तो कोई कार्य नहीं आपका बनता। क्योंकि ऐसे कार्य करने से कोई मतलब ही नहीं है, आपका पुरुषार्थ ही आपके लिए धिक्कार है। क्योंकि अगर आप मनुष्य हैं तो मनुष्यता का यही कार्य होता है कि आपके द्वारा और लोग भी लाभान्वित हों, आपका परिवार भी लाभान्वित हो और लोग भी लाभान्वित हों, तभी आपका सार्थकता है मनुष्य का जन्म लेने का। इसीलिए कहा जाता है कि साईं के दरबार में जो जाता है उसका भाग्य
खुलता है। क्यों? क्योंकि बाबा की लीलाओं का जो गान करता है, साईं सच्चरित्र पढ़ता है, साईं सच्चरित्र में बाबा की लीलाएं का वर्णन है, और बाबा की लीलाओं को जब आप वर्णन को पढ़ते हैं ना, तो उसको आत्मसात भी करना चाहिए। बाबा जैसे गरीबों को करते थे, आप भी जो वंचित है, हम गरीब की बात नहीं, गरीब तो सब है, जो बाबा से मांग रहा है वही गरीब है, लेकिन जो आपसे परिस्थिति में कमजोर है उसके लिए कुछ सहयोग करना चाहिए, तो वो आपको करते रहना चाहिए और बाबा की कृपा निरंतर बनेगी। तो एक चीज यहाँ पर और कहेंगे कि जब भी आपके जीवन में कष्ट आए, बाधाएं आए, तो यज्ञ याजन हवन पूजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, उसका लिंक भी हम वीडियो के बीच बीच में देते हैं, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।